भगवान शिव ने कहा, बेटा शिष्य चेलाराम, अब ऐसा करो, चलो तुम गाओ, हम डमरू बजाएंगे। अब काग भुसुंडी गाने लगे और यहाँ भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं। रीति विनीति कुछ कुछ, रीति विनीति सुकौतुक की रचि, गीत भुसुंडी जी गावन लागे। झांक झरोखा में डमरूपति, पार्वती के बजावन लागे। भोले बाबा डमरू बजा रहे हैं, जोर से डमरू बजाया और भुसुंडी जी राग अलाप रहे हैं। तो चौकी परे ललना में प्रभु, भगवान पलना में लालन पड़े हुए थे। जो ही पल्ला में पड़े पड़े जोर से चौंकी, अरे ये डमरू की आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी है। भगवान सो रहे थे, थोड़ी सी निद्रा में थे। जो ही भोले बाबा ने डमरू बजाया, काग भुसुंडी ने अपना स्वर राग अलापा है। तो चौकी परे पलना में प्रभु, प्रहरी प्रतिशोध को धावन लागे। आय धरे अनुराग भरे, इन भागवतों को भगावन लागे। यहाँ जो ही भगवान ने डमरू बजाया, भगवान चौंक पड़े। पल्ला में पौड़े थे, चौंक पड़े। जो ही चौंके, मैया ने कहा, ये शब्द कैसा, हमारे बालक डर जाएंगे। तुरंत आदेश दिया पहरेदारों को, भगाओ इनको, कौन है। ओ लठले लेके आए पहरेदार, सब डब्बा फेंक दिए, भगा दिए। भोले बाबा ने कहा, बच्चा अब ये स्कीम फेल हो गई, अब क्या करें। अब ये गाने बजाने वाली स्कीम फेल हो गई, तो अब क्या किया जाए। काग भुसुंडी जी ने कहा, अब आप ही सोचो महाराज, गुरु महाराज आप ही बताओ क्या बना जाए, कुछ अब दूसरा नाटक किया जाए। भगवान शंकर जी ने कहा, ऐसा करते हैं, बिना पैसे वाला धंधा करते हैं। क्या बोले, ज्योतिषा चार बन जाता है, लगना कुछ है नहीं, मिलना ही मिलना है। तो भगवान शंकर जी ज्योतिषाचार के रूप में तो बढ़िया झोली झंडा लेके तैयार। काग भुसुंडी जी से कहा, बच्चा टांगो झोली अब तुम हमारी, चलो। अब पहुंच गए, जो राजमार्ग था, राजमार्ग में बैठ गए। पूरे अवध में बालकों के, बालिकाओं के, सबके हस्तरेखा देख करके भोले बाबा बता रहे हैं। बताओ, भोले बाबा सबके भाग्य को बता रहे हैं, भूत वर्तमान भविष्य बता रहे हैं। पूरे अवध में हल्ला हो गया। ऐसा ज्योतिषाचार आज तक नहीं आया इस अवध में। सबकी एक एक घटना बता देते हैं, एक एक मिनट की बात बता देते हैं, किसके मन में क्या चल रहा, ऐसा ज्योतिषी आज तक नहीं देखा सुना। राजमार्ग में पहुंचे हैं और वहां हस्तरेखा देख रहे थे। जब हस्तरेखा देख रहे थे, उसी समय एक राजमहल की नौकरानी दासी अपने बालक को लेके जा रही थी भीतर। भोले बाबा ने कहा, ए चेलाराम, देख देख वो जा रही है, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसी से हम अंदर प्रवेश पा सकते हैं। दासी के पास गए भुसुंडी जी और कहा, देवी तुम जानती नहीं हो, ऐसे ज्योतिषाचार आए हैं कि एक एक मिनट की, पल पल की पूरी खबर बताते हैं, सब कुछ जानते हैं, बहुत पुराने हैं, यहाँ के नहीं है, बहुत बाहर से आए हैं, विदेश के हैं, बहुत दूर से आए हैं, पहाड़ में रहते हैं, बहुत विद्वान हैं, एक बार अपने बालक का हाथ दिखवा ले। वह दासी आई हस्तरेखा दिखवाने के लिए, बालक को लेकर के, बालक के हाथ को देख करके भोले बाबा ने देखा और वो बता दिया कि दासी, ये तेरा पुत्र बहुत ही बुद्धिमान है, बड़ा सौभाग्यशाली है, इसको संपत्ति वाली ससुराल मिलेगी, जहाँ इसका ब्याह होगा माल ही माल मिलेगा, बहू बहुत सुंदर आएगी, खूब गहना लेकर के आएगी, बहुत दहेज में पैसा मिलेगा, इस बालक से तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। अब दासी बहुत प्रसन्न हो गई, बोले महाराज
आपने जिस प्रकार से मेरे बालक का भविष्य बताया है, तो आप कृपा करो कि महल में हमारी जो महारानी है उनके भी चार चार बालक हैं, उनके भी भाग्य को देख लो। भोले बाबा बोले हम तो ये चाह ही रहे थे। तो बोले रुको हम पूछ के आते हैं भीतर से। वो दासी गई और मैया से कहा कि मैया बहुत ऐसे महारानी जो ऐसे प्रकांड विद्वान, ऐसे प्रकांड विद्वान हमने आज तक न देखा न सुना। एक एक मिनट की बात बताते हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ बताने वाले ऐसे ज्योतिषाचार हमने पहली बार देखा है। तो मैं चाहती हूँ अपने लाल जी का हाथ दिखवा ले। मैया ने कहा पागल, कितने इतना बड़ा नगर है अवध, कितने जोशी कितने पागल घूमते हैं, कितने आते जाते रहते हैं, अपने लाला का हम ऐसे जैसे तैसे हाथ नहीं दिखवाएंगे। अरे मैया मैंने अपने बालक का हाथ दिखवाया, छोरा का सब बता दिया। पूरे अवध में हल्ला है इनका, बहुत पुराने यहाँ के नहीं पहाड़ में रहते हैं, बहुत विद्वान हैं, अब बहुत बूढ़े हैं, सब कुछ जानते हैं। मैया से कहा तो मैया ने कहा ठीक है फिर लिवा। अब आज्ञा हुई महल के लिए। अब यहाँ दासी आई, दासी ने कहा, दौड़ करके दासी आई। दासी ने मैया से कहा कि बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुना। बहुत बूढ़ा है, पुराना है, और नाम बता रहे हैं शंकर दत्त शर्मा, बहुत पुराने जोशी हैं। और उनके साथ में संग शिष्य सुनत कौशल्या भीतर भवन बुला। साथ में एक चेला भी है बालक। मैया ने कहा ठीक है बुला ला, सिफारिश कर रही है तो ठीक है बुला ला। दौड़ी दौड़ी गई और कहने लगी ज्योतिषाचार्य से कि भाग्य खुल गयो विप्रवर, चलो हमारे साथ राजमहल में देखिए राम लला को हाथ। हे ब्राह्मण देवता आपके भाग्य खुल गए। अब चलो मैया ने बुलाया है राजमहल में रामलला को हाथ देखने के लिए। शंकर जी प्रसन्न हो गए। शंकर जी ने कहा बच्चा झोली संभालो चलो। दासी लिवा गई। दासी ने कहा कि ऐसा करो महाराज, अब भीतर सबका प्रवेश नहीं है, एक जा सकते हो, तो ऐसा करो आप बूढ़े हो आप चले चलो। अब ये जवान है ये नहीं जा सकता क्योंकि रनिवास में जाना है, तो इस बालक को तो नहीं जाने देंगे, आज्ञा नहीं है, पर आप जा सकते हो। शंकर जी ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है लड्डू पूरी दे दो बैठ के खाएगा ही। काग भुसुंडी जी ने झोला फेंक दिया, वाह 1 महीने से झोला लटका के हम डोल रहे हैं, और जब दर्शन का नंबर आया तो लड्डी पूरी में लगा रहे हो। शंकर जी बोले बच्चा अपने अपने भाग्य की बात है, बोले हमें भी भाग्य पलट देंगे आपका, पूरा सब पोल खोल देंगे, पूरा भाग पलट देंगे, हम नहीं गए। शंकर जी बच्चा रुक खोल मत, बिगड़ जाएगा, खेल बिगड़ जाएगा। शंकर जी ने बात बनाई। शंकर जी ने कहा कि काज बने नहीं जुगल बिन, करो नया पे रोस, रेखा देखत शिष्य यह मैं वर्णत गुण दोष। अरे दासी देख रोष न कर, मैं तो बड़ो बूढ़ो, आंखन से दिखे ना है, पर नयो छोरा है आंखन से बढ़िया दिखता है, तो बारीक बारीक रेखा यह देखेगा मैं फलादेश करूंगा, इसलिए बिना दोनों के काम बनेगा नहीं, तो दोनों को ले चलो, दोनों चलेंगे तो बढ़िया ठीक रहेगी, सुविधा रहेगी। कहा ठीक है फिर चलो। तो दोनों को लेकर के वहां पहुंचे। जब पहुंचे अंदर महल में, मैया ने देखा, बोले हाँ हैं तो पुराने पुराने जो सचार हैं। मैया ने लाल जी को भोले बाबा के गोद में दे दिया और कहा महाराज हमारे बालकन को आशीर्वाद दो। भोले बाबा ने मन में कहा आशीर्वाद लेने तो हम आए हैं, हम क्या आशीर्वाद दें। बोले महाराज
चरणों में रखने लगी। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं चरणों में नहीं, तो गोद में रख दिया। मैया ने गोद में रख दिया। बोले हाथ पधरा दो, आशीर्वाद दो महाराज। बोले हम तो खुद पधराने के लिए आए थे, पर अब नाटक तो करना पड़ेगा। राम जी बाल रूप में कहते हैं जो जो करना सो करो, मैया कह रही है नहीं सब बिगड़ जाएगा। शंकर जी ने आशीर्वाद दिया और गोद में लेकर के भाव में दर्शन कर रहे हैं। श्री कागभुसुंडी जी ने हाथ पकड़ लिया और हाथ की रेखा देखने लगे। अब बस देखते देखते ये दशा हुई, ऐसे भाव विवल हो गए, मुंह खुला रह गया, देख रहे हैं। अब भगवान शंकर जी गोद में लिए तो समाधि लग गई, भाव में समाधि लग गई। आधा 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हुआ, मैया खींच गई। मैया ने कहा अरे सखी तू तो कहती बड़े पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं, ये कहां से अंधेरे बहरे को लेके आई? एक तो आंख नहीं खोलता, दूसरा बोलता नहीं है, एक गूंगा है दूसरा अंधा है, कहां से पकड़ लाई इनको? जब से आंख मूंदे बैठा ये बहरा कुछ बोल ही नहीं रहा, गूंगा, भगाओ इनको, कहां से पकड़ के ले आई? राम जी ने सोचा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। राम जी ने जटा पकड़ के खींची। अरे बाबा कैलाश पर्वत नहीं है, ये मेरी मैया का घर है, समाधि मत लगाओ, जो करना सो जल्दी करो, नहीं भगो यहाँ से। हाँ भगा दिए जाओगे। जो जटा पकड़ के भगवान ने खींची, भोले बाबा की समाधि खुली। भोले बाबा वर्णन करने लगे, जन्म प्रसंग कहो कौसुक भिसी सीय स्वयंवर गायो। जन्म का प्रसंग भोले बाबा ने सुनाया। बोले मैया ये जो बालक है ना, ये पहले आपके स्वप्न में आए थे चतुर्भुज रूप होकर के। अरे मैया ने कहा ये बात तो हमें ही पता है, किसी को नहीं पता है, हमें पता है कि ये बालक को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। अरे दासी तो सही कहती है, ये ज्योतिषाचार बहुत पुरानो है, बहुत जाने विद्वान है। यह चतुर्भुज रूप होकर के आए हैं और आपकी प्रार्थना से ये बालक के रूप में बन गए हैं। बाल रूप में यह आपको सुख प्रदान कर रहे हैं और इनकी बहुत सुंदर मंगलमयी लीलाएं होंगी। और उसके बाद जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे, 15 वर्ष के हो जाएंगे, तो एक बाबा जी आएंगे, बक्सर वाले बाबा जी आएंगे मांगने के लिए, तो राम जी को ले जाएंगे। मैया बोली कुछ भी हो जाए हमारा, हम बिल्कुल नहीं देंगे, हम अपने लाल जी को नहीं देंगे। कहीं ले गए बाबा जी, अब बाबा जी ले जाके बाबा जी बना दिए तो सब बिगड़ जाएगा, हम अपने बालक को नहीं देंगे। अरे भैया बाबा जी बाबा बनाने वाले नहीं है, तो बोले विवाह कराने वाले। वो बाबा जी आएंगे, एक को ले जाएंगे, 2 करके ब्याज लेकर के आने वाले हैं बाबा जी, ब्याह कराने वाले हैं। इतना सुनते ही मैया कहें कि महाराज ऐसे बाबा जी तो कल ही आ जाए, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे लाल जी का ब्याह जल्दी हो जाए। तो मैया को ब्याह की बड़ी परी है। 83 स्वयं भर गायो, और बाबा जी लेके जाएंगे और वहां धनुष यज्ञ में सीता जी का इनके साथ वर्ण होगा। सीता जी के नाम की जो कन्या है उनके साथ इनका विवाह होगा और स्वयंवर में वर्ण करके लाएंगे। राम लखन रिपु दमन भरत को सब सुख सुयस सुनायो। यह सबका सुख सुनाया है। और सुनाने के बाद जो ही आगे बोलना चाहते थे भगवान ने फिर जटा खटखटाई, बोले बस यहीं तक स्टॉप, आगे नहीं। मैया यहीं तक सुन सकती है, वनवास का प्रकरण नहीं सुन पाएगी, पूरी लीला बिगड़ जाएगी। वनवास का प्रकरण बिल्कुल मत सुनाना, बस विवाह तक रखने दो। भोले बाबा सावधान हो गए। तुलसीदास रनिवास रहत बस भो सब को मन भायो। सन्मान्यो मही देव असीस सानंद सदन सिधायो। श्री भोले बाबा आशीर्वाद दे करके और भगवान का दर्शन पा करके वह बंदऊ बाल रूप सोई रामू बाल रूप का अपने हृदय में धारण करके भोले बाबा चले हैं राम नाम स्मरण करते हुए।